मीठे के शौकीन हैं तो खाएं बेसन की चक्की। तो ये रही दानेदार सुपर सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाली बेसन की चक्की बनाने की सबसे आसान रेसिपी। तो अंत तक जुड़े रहिएगा, चलिए बनाते हैं। अब बेसन की चक्की बना रहे हैं तो बेसन तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बेसन लिया है और ये घर का पिसा हुआ बेसन है। अगर आपका मार्केट का पैकेट वाला बेसन है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको ना मेजर कर लेंगे, इसमें सारी चीजों को मेजर करना बहुत जरूरी है। आज मैं आधा किलो बेसन की बेसन चक्की बना रही हूँ, तो सबसे पहले आधा किलो बेसन को मेजर कर लेना है। तो ये मैंने आधा किलो या 500 ग्राम बेसन मेजर कर लिया है। अब जितना बेसन हम लेंगे उतनी ही चीनी लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चीनी को भी मेजर कर लिया है। और इसके बाद घी लेंगे, तो घी जितना हमने बेसन लिया है उसका आधा मैं लूंगी, तो 250 ग्राम मैंने घी को मेजर कर लिया है। तो ये तीनों काम हो चुके हैं। ये सबसे बड़े काम होते हैं, एक्चुअली सारी चीजें मेजर करके लेना जरूरी होती है। और अब ये छोटा सा बोल लग रहा था मेरे को, तो मैंने बड़े बोल में सारे बेसन को शिफ्ट किया। और यहाँ पर 2 बड़े चम्मच मैंने, टेबल स्पून बोलेंगे, घी डालेंगे। और साथ ही साथ में 2 बड़े चम्मच मैंने गर्म पानी डाला है। तो ये क्यों डाल रहे हैं? जिससे कि ना इसके दाने बन सके। अच्छे तरीके से इसको मसलते हुए मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से मिक्स करके जब हम इसको डालते हैं ना घी और पानी को, तो बहुत अच्छे दाने बन जाते हैं बेसन के। और दाने बन जाते हैं तो बेसन की बर्फी बहुत बढ़िया दानेदार बनती है। दोनों हाथों से लगाते हुए, एक हाथ से, चाहे जैसे आपको मिक्स करना है, अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। तो दोनों हाथों से मैं इसको रगड़ती भी जा रही हूँ। तो इस काम में इत्मीनान से 2 से 3 मिनट लगते हैं, अच्छे से करिएगा। उसके बाद इसको ढक के छोड़ देंगे हम 15-20 मिनट के लिए, जिससे कि अच्छे से बेसन पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा और कनियाँ या दाने अच्छे बन जाएंगे। अब एक चीज और मेजर करने के लिए रह गई थी, मावा। तो यहाँ पर मावा भी मैंने घर पे ही बनाया हुआ था। इसकी रेसिपी मैं कई पिछली रेसिपीज में शेयर कर चुकी हूँ, और अलग से भी इसकी रेसिपी घर में मावा बनाने की मैंने आपके साथ में शेयर की हुई है दोस्तों। उसे देखिएगा। तो मावे को भी मेजर कर लिए, वो 250 ग्राम करीब निकला। और यहाँ पर करीब 20 मिनट के बाद मैंने ढक्कन को खोला, तो ये देखिए अच्छे तरीके से इसकी कनियां या दाने बन चुके हैं। पर कोई दाने बड़े हैं, कोई दाने छोटे हैं। तो सारे दानों को एक साइज का करने के लिए क्या करेंगे, इसको मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में थोड़ा सा पल्स मोड पे चला लेंगे, जिससे कि सारे दाने एक जैसे साइज के हो जाएंगे। और अगर ये नहीं करना चाहते तो आप इसको एक छन्नी से छान लीजिए, मोटे छेद वाली छन्नी से छान लेंगे। तो उससे भी इस तरीके के एक जैसे साइज के दाने बन जाते हैं। तो मैंने तो मिक्सी में पीस लिया, फटाफट का काम करना है हमको, तो मिक्सी में हम इसको थोड़ा सा चला लेंगे, जिससे कि ये देखिए सारे दाने लगभग लगभग एक साइज के हो गए। थोड़ा बहुत एक आध अगर बड़ा भी है तो उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसन हमारा तैयार हो चुका है, ये एक बहुत बड़ा काम था। अब यहाँ पर एक मोटे तले की कढ़ाई लेंगे। आंच को बिल्कुल लो पे रखना है, घी को गर्म करना है। घी को देखिएगा बहुत ज्यादा नहीं गर्म करेंगे, क्योंकि अगर एकदम से बेसन डालेंगे तो एकदम जलने जलने सा हो जाता है। घी जब हल्का सा गर्म हुआ रहेगा, तभी हम इसमें बेसन डाल देंगे। तो फ्लेम को लो रखना है और बिल्कुल धीमी आंच पे इसको चलाते चले जाना है। तो पहले तो पूरा घी को इसने पी लिया है, अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया है बेसन ने। और धीरे धीरे चलाते चलाते ये देखिए अब थोड़ा सा ये ढीला हो गया है चलाने में, क्योंकि इसका घी रिलीज होने लग गया है। तो जैसे जैसे बेसन भुनता जाता है, इसका घी रिलीज होता जाता है। अब यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू बादाम पिस्ता, इनको चॉप करके रखा था। इसको भी करीब 5 से 7 मिनट बेसन भुनने के बाद में इसी में डाल देंगे, जिससे कि ये भी सारी चीजों के साथ में बहुत अच्छे से सिके हुए से हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इत्मीनान का काम है दोस्तों। बिल्कुल धीमी आंच पे इसको भूनते रहना है, तेज आंच पे ना भूनिएगा, इवन मीडियम आंच पे भी नहीं भूनना है, मध्यम आंच पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे ही भूनना है। तो ड्राई फ्रूट्स डाल के भी मैंने इसको भून लिया था। अब एंड में हम इसमें डालेंगे ये मावा, इस तरीके से फोड़ते हुए हम डाल देंगे और अच्छे तरीके से इसको भी मिक्स कर लेंगे। और मावा डालने के बाद में ना कम से कम 5 से 6 मिनट अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो ये पूरी प्रोसेस में ना 15 से 20 मिनट लग जाते हैं बेसन को भूनने में। लगभग 20 मिनट तो मान के चलिए, बिल्कुल धीमी आंच पे इसको भूनना है। अब वो मावा जब तक भून रहा है तब तक हम एक तैयारी कर लेते हैं, तो चाशनी बना लेते हैं। तो जितनी चीनी लेंगे, चीनी लगभग समझ लीजिए 2 कप थी, ये आधा किलो चीनी। तो जितनी चीनी उसका आधा पानी, तो बोल से ही मैंने उसके आधे के बराबर पानी ले लिया। आप चाहें तो 2 कप चीनी में 1 कप पानी डाल सकते हैं। और यहाँ पर केसर के कुछ धागे डाल देंगे खूब अच्छे कलर और फ्लेवर के लिए। और चीनी को हम घुलने देंगे। तो यहाँ पर 2 तार की चाशनी बनानी है हमको, क्योंकि हम बर्फी बना रहे हैं। तो जब तक वो चीनी घुलती है तब तक ये देखिए मावा भी अच्छे तरीके से भुन चुका है। 5 से 7 मिनट मैंने भून लिया था। अब बस यहाँ पर गैस को बंद कर देंगे। बहुत अच्छे तरीके से बेसन सीख चुका है, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और तब तक यहाँ पर ये चाशनी में चीनी घुल चुकी है बहुत अच्छे तरीके से। लास्ट में हम यहाँ पर आधा चम्मच इलायची पाउडर और डाल देंगे बढ़िया सा फ्लेवर के लिए। और देख लेंगे कि ये चाशनी कितनी तार की बनी है। तो इलायची पाउडर डालने के बाद मैंने 2 मिनट और पका लिया था।
और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए बहुत मोटे-मोटे से तार बनते हैं, ये बिल्कुल चिपचिपी सी रहती है। तो इस स्टेज तक हमको इसको पकाना है। 2 तार की चाशनी हमारी बन चुकी है और यहाँ पर ये बेसन भी थोड़ा-सा ठंडा हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए गैस बंद है, गैस बंद में ही अब हम क्या करेंगे, इसमें ये चाशनी को मिला देंगे। तो गैस बंद में ही मैंने चाशनी मिला दी, गैस को ऑन करने की ज़रूरत नहीं है और बस सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। हाँ, लेकिन अगर आपकी चाशनी पतली है ना, मिश्रण थोड़ा-सा अगर ढीला लगे आपको, तो चाशनी डालने के बाद गैस को ऑन करके थोड़ी देर पका लीजिएगा, नहीं तो बहुत ही सॉफ्ट सा आपको बर्फी का टेक्सचर मिलेगा। तो ये देखिए सारी चाशनी मैंने इसमें मिक्स कर दी है। बेसन अब धीरे-धीरे करके इसको एब्ज़ॉर्ब करता जाएगा जैसे-जैसे ठंडा होता जाएगा मिश्रण। ये देखिए अब थोड़ा-सा मैंने और ठंडा कर लिया है इसको, बर्नर से नीचे उतार लिया था, बर्नर क्योंकि थोड़ा-सा तो गरम था ना बर्नर, तो अब बर्नर से मैंने नीचे उतार लिया तो ये और थोड़ा-सा ठंडा हो गया। तब तक एक थाली में मैंने घी से ग्रीसिंग कर ली और इस गरम-गरम मिश्रण को थाली में डाल दिया। अब ये आधा किलो बेसन की बर्फी है, तो काफ़ी ज़्यादा मिश्रण था, तो मैंने एक दूसरी प्लेट में भी इसको जमा दिया है और ये देखिए छोटी-सी एक प्लेट में इसको जमा दिया है। चलिए अब इस चक्की को सजा-धजा कर खूबसूरत बनाते हैं, यानी कि इसकी गार्निशिंग करते हैं। तो गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पर सिल्वर वर्क का यूज़ किया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बस सुंदर दिखने के लिए मैं इसको लगा रही हूँ, लेकिन अगर आप नहीं लगाते हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। आप ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, जो भी आप पसंद करते हैं। तो मैं यहाँ पर साथ ही साथ में थोड़े से पिस्ता भी डाल दे रही हूँ और छोटी वाली प्लेट में मैं सिर्फ़ ड्राई फ्रूट से ही इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ। बहुत टेस्टी लगती है। वैसे बेसन की बर्फी में अगर आप अंदर भी ड्राई फ्रूट्स नहीं डालेंगे तो भी चल जाता है, बेसन का खुद का स्वाद ही बहुत टेस्टी रहता है। अब इसको मैंने बाहर ही 6 से 7 घंटे तक ठंडा कर लिया था। 6 से 7 घंटे में देखिए बर्फी अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। बस अब इसके हम पीसेस काट लेंगे। तो चौकोर काटना है या फिर आपको डायमंड शेप में काटना है, जिस शेप में भी आप काटना चाहते हैं इसको काट सकते हैं। और हाँ, अगर आप ये बर्फी ना लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो इसमें मावा ना डालिएगा, बिना मावा के ही आप बनाइएगा, तो बहुत लंबे समय तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कम से कम 15 से 20 दिन तक आप इसको आराम से खा सकते हैं। लेकिन अगर मावा डाला है, मैंने जैसे बनाया है उस तरीके से बनाएँगे तो इसको हफ्ते भर के अंदर खत्म कीजिएगा वरना मावा खराब हो जाता है। इनफैक्ट 2 से 3 दिन के बाद में इसको फ्रिज में रख दीजिएगा वरना मावा के कारण ये बर्फी जल्दी से खराब हो जाएगी। पर गज़ब की स्वादिष्ट बनती है दोस्तों, मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। बिल्कुल सुपर सॉफ्ट है, बिल्कुल ही सॉफ्ट है, बहुत अच्छी बर्फी बनकर तैयार हुई है। तो त्योहारों पे इसे बनाइए, बिना त्योहार के इसे बनाइए, ये हर मौसम में, हर वक़्त अच्छी लगती है। घर पे इसे बना के रखा करिए, हेल्दी भी होती है, सभी को पसंद आती है। तो रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं मेरी एक अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।